हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। आज हम सबके फेवरेट सूजी के गोलगप्पे बनाने वाले हैं। सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी और आटे के गोलगप्पे की रेसिपी बिल्कुल अलग होती है। आप इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं दूंगी, उनका अगर ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे गोलगप्पे बना पाएंगे। सबसे पहले तो आप सूजी का डो लगाने के लिए जितनी क्वांटिटी में मैंने आपको पानी वगैरह बताया है वो यूज करें और डो को आप रेस्ट होने के लिए आधा घंटा जरूर दें। उसके बाद आप बेलते हुए भी गोलगप्पा कहीं से भी पतला या मोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने ली है ये 200 ग्राम सूजी। हमें गोलगप्पे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बारीक सूजी की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सूजी है। 100 ग्राम लिया है पानी, 50 ग्राम लिया है रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच मैंने यूज़ किया है अरारोट और 5 ग्राम हम यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर। जितनी सूजी है उसका आधा पानी और पानी का भी आधा हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। और सेकने के लिए रिफाइंड ऑयल की हमें अलग से ज़रूरत होगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पानी को उबलने के लिए रख देंगे। सूजी के मोटा या पतला होने पर पानी की मात्रा में 5 या 7 ग्राम का फर्क आ सकता है। जितने पानी में उबाल आ रहा है उतने हम ये सूजी एक बड़े बर्तन में कर लेंगे और इसी में ये हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। एक ही बार में आप पूरा रिफाइंड डाल दें। और 5 ग्राम रिफाइंड ऑयल का 5 ग्राम बेकिंग पाउडर का मतलब है आप एक चम्मच लीजिए, नॉर्मल चम्मचें जो घर में होती हैं, और उसको हम इस तरीके से भरेंगे और उसे फ्लैट कर देंगे। ये बस इतना। इसका मतलब है कि अब ये 5 ग्राम है, ये भी हम इसी में मिला देंगे। पानी में भी उबाल आ चुका है और एक बार पानी में जब बहुत अच्छी तरह उबाल आ जाए आप पानी थोड़ा ठंडा कर लें। और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी एक बार अच्छा उबल जाए और फिर हल्का ठंडा हो जाए। हाँ, अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे। ये बिल्कुल एक साथ अच्छी तरह मिल जानी चाहिए। और अब जो ये हमने पानी उबाला था ये भी हम सूजी में डाल देंगे। पानी तेज़ गर्म है इसलिए चम्मच से हम इसे हिलाएंगे और बचा हुआ पानी भी हम डाल देंगे। और देखिए सूजी अभी काफ़ी पतली लग रही है। और इसी समय हमने ये जो अरारोट था ये भी इसमें मिला देंगे। इसे हल्के हाथ से मिलाएं इस समय। और ये अरारोट अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसे ढककर, यह भी काफ़ी मुलायम मालूम पड़ रही है और देखिए ये कुछ टेक्सचर इसका इस तरीके का है। हम इसे ढककर करीब 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। और करीब 25 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और सूजी को हम अच्छी तरह मसलेंगे। सूजी को मसलने के लिए आप करीब 3 से 4 मिनट ज़रूर दीजिए। इस तरीके से हम इसे हथेली की सहायता से रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह मसलेंगे। अब सूजी के हम इस तरीके से 3 हिस्से कर लेंगे और एक हिस्से को हम ढक के रखेंगे और एक को हम अच्छी तरह मसल लेंगे। अब देखिए ये सूजी पहले से काफ़ी टाइट हो गई है और ये आराम से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। और एक बार हम इसे हथेली से अच्छी तरह इस तरीके से मसलेंगे और इसका एक लंबा रोल बना के हम एक छोटे कंचे के साइज की इसकी लोइयां तोड़ लेंगे।
ये लोइयाँ हमें इतनी तोड़नी है कि 200 ग्राम मैदा में हमारे करीब 50 से 52 यानी 50 से 52 के बीच में गोलगप्पे बन जाएंगे। अब रिफाइंड हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें गोलगप्पे बनाने के लिए एक बार रिफाइंड तेज़ गर्म चाहिए, और जब रिफाइंड हमारा गर्म हो जाएगा तभी हम ये गोलगप्पे बेलने शुरू करेंगे। आप पहले से गोलगप्पों को बेल कर ना रखें। और लोइयाँ बनाते हुए भी आप एक बात का ध्यान रखें, लोइयों को हमें इस तरीके से गोल गोल बनाना है, इन्हें हमें चपटा नहीं करना है। अब रिफाइंड का भी अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम ये एक एक लोई को उठाएंगे और इस तरीके से पट्टे पर रखकर और हम इसे बेलेंगे। हमें इसे सिर्फ एक ही तरफ से बेलना है और सूजी के गोलगप्पे लंबे होते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे किनारे और बीच का हिस्सा बराबर हो, बस इस तरीके से। और इसे हम गरम तेल में डाल देंगे इसी तरीके से। और गैस का फ्लेम इस समय तेज ही रखिए। गोलगप्पे का हमें किनारा और बीच का हिस्सा बिल्कुल बराबर रखना है, ये कहीं से भी मोटा पतला नहीं होना चाहिए। ये मैंने कुछ गोलगप्पे अभी रिफाइंड में डाले हैं और उसके बाद हम इसे सिर्फ इस तरीके से, क्योंकि ये पलटने में दिक्कत करते हैं, हम इसे सिर्फ ऊपर इस तरीके से इस पर तेल डालते हुए इन्हें इधर से भी सेक लेंगे। और इसके सीखने की पहचान ये है, देखिए ये जब इसकी किनारी इस तरीके से एकदम गहरे रंग की हो जाए और ये किनारी तक गहरा हो जाए तब आप इसे उतार लीजिए। ये पीछे से एकदम गहरे रंग के होते हैं और आगे इनका कलर हल्का होता है। अब हम इसे उतार लेंगे। और उतारने के लिए भी आप किसी जाली का यूज़ कीजिए जिससे एक्स्ट्रा ऑयल बाहर आ जाए। इसी तरीके से मैं कुछ और बना लेती हूँ। ये इस तरीके से एक एक आप बेलते जाएं और इन्हें हमें बनाकर रखना नहीं होता है। और इसकी एक साइड से आप पकड़िए इस तरीके से और इसे गरम तेल में डाल दीजिए। इन्हें आप बेल कर रखें नहीं। बस इस तरीके से। और ये मैंने कुछ फिर गरम तेल में डाले हैं और सेम प्रोसेस से हम इन्हें भी सेकेंगे। आप इस पहचान पर ज़रूर ध्यान दें, जब तक ये किनारी एकदम गहरे रंग की ना हो जाए आप बताशे को तेल में से ना निकालें। अब जितना लोहा हमने अलग निकाला था उसके बाद में अब जब हम इसे अगले लोहे को यूज़ करेंगे, आप इस तरीके से इसका एक पार्ट पकड़िए, हल्का सा तेल में डुबोइए और फिर से मसलिए। अब हम इसे फिर से मसलेंगे। एक बार में हम सारा नहीं मसल सकते। ये मैंने इसे दोबारा मसला है। हम तीसरा चौथा जितने भी हमें पार्ट करने होंगे हर बार हम 12-14 बताशों के हिसाब से इसमें से बताशों का हिस्सा निकालें, लोई बनाएं और हर बार गरम तेल में हल्का सा करके और फिर उसे मसलें और फिर उसके बताशे बनाएं। इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ। मैंने ये इसी तरीके से बताशे बना लिए हैं और देखिए एकदम बढ़िया बताशे बने हैं। जो कुछ तेज आंच पे गिर जाते हैं वो कुछ गहरे हो जाते हैं और कोई कोई बताशा हमारा कम फूला भी रह जाता है, उसे हम दही सौंठ का बनाकर खा सकते हैं। बताशे बनकर तैयार हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस विधि से बनाएंगे तो आपके बताशे हमेशा बहुत ही अच्छे बनेंगे। सूजी के गोलगप्पे तैयार हैं और पानी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।